हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि टॉपिक देख रहे हैं आईटीसी ओटीसी, इस पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्या है क्या नहीं। इससे रिलेटेड इस पर वीडियो में देख लेते हैं, मज़ा आएगा देख के। कंटिन्यू करिएगा। तो इसको समझने से पहले दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। एक पे ए ए एक पेन को बेच रहा है जिसका एमआरपी है 100 रुपये। जीएसटी परसेंट कितना है 10, तो जीएसटी कितना लगा 10% ऑफ 100 रुपये। हमेशा एमआरपी पर लगेगा कब, जब डिस्काउंट नहीं होगा। तो ये हो गया 10/100 बोले 100 10 रुपये। तो यानी टोटल बिल कितना हो गया 100 रुपये प्लस 10 रुपये 110 रुपये, 100 रुपये हुआ। अब ए बी को बेच रहा है, तो ये जो 110 रुपये हुआ है ये तो टोटल बिल है ए के लिए, पर बी के लिए क्या होगा। बी के लिए सीपी हो गया 100 रुपये ही रहेगा। ये टोटल बिल सीपी कभी नहीं बनेगा। पहला पॉइंट नोट करिएगा, क्या टोटल बिल जिससे खरीदे हैं वो अगला के लिए सीपी कभी नहीं बनेगा, ठीक है। अब जीएसटी वही है, इसका 10%, चलिए नहीं बना, सही है। अभी चाह रहा है ये भी प्रॉफिट ना ले, क्या हो प्रॉफिट नहीं ले रहा है, तो इसका जीएसटी क्या होगा, जीएसटी 10 रुपये हो जाएगा क्योंकि 10% ले रहा है ना। तो इसके लिए टोटल बिल 100 रुपये प्लस 10 रुपये 110। अब यहाँ पे बात हो रहा था आईटीसी ओटीसी, तो यहाँ लिख देते हैं आईटीसी। आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। मतलब इसका हुआ टैक्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स या सर्विस, ठीक है। तो ये बी के लिए, यहाँ बात कर रहे हैं बी के लिए। बी कितना टैक्स पेड किया 10 रुपये ना, तो ये हुआ 10 रुपये। अब ओटीसी समझते हैं, ओटीसी आउटपुट टैक्स क्रेडिट, यानी टैक्स ऑन सेल्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज। अभी बेचने पर ये भी किसके लिए, बी के लिए। बी जब बेच रहा है तो उस पर टैक्स कितना ले रहा है 10 रुपये। तो नेट टैक्स यानी क्या कोई टैक्स का डिफरेंस हुआ है, यही देखना है। तो इसके लिए ओटीसी माइनस आईटीसी, 10 रुपये लिया है 10 रुपये दे दिया है, कोई टैक्स नहीं, यानी गवर्नमेंट को कुछ रुपया नहीं देगा ये। अगर इसी कंडीशन में हम बी पर समझ लेते हैं, बी पर कि इसका कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपये है ही, ये प्रॉफिट ले लेता है कितना 20 रुपये मान लेता है, प्रॉफिट हो गया 20 रुपये। तो इसका सेलिंग प्राइस 120 रुपये। तो जीएसटी तो पूरा प्रोसेस में 10% रहेगा, तो ये हो गया 10% ऑफ 120, तो हो गया 12 रुपीज। तो टोटल बिल 120 प्लस 12 132, ठीक है। अब इस कंडीशन में कब प्रॉफिट नहीं है, अब प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट नहीं है तो कुछ नहीं देगा। जब प्रॉफिट रहेगा तो इसके लिए आईटीसी कितना पहले ही से पेड किया, बी
बी पहले पेड किया है 10 रुपये ही ना पेड किया है 10। ओटीसी आउटपुट कितना ले रहा है, कितना 12 रुपये, यही नहीं ले रहा है, तो इसका नेट टैक्स कितना हो जाएगा, यानी कितना टैक्स का अंतर आ रहा है, ओटीसी माइनस आईटीसी 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 रुपये। गुड। तो मतलब यहाँ तक तो समझ में गए होंगे। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से और समझाने के लिए। मतलब जो हमारा नेट टैक्स होता है ओटीसी माइनस आईटीसी ही होगा, यानी टैक्स का ही काम होगा। हमें जैसे अभी देखे थे फाइनल बिल ऑफ बी माइनस फाइनल बिल ऑफ ए सोचेंगे कि करेंगे, सॉरी फाइनल बिल ऑफ ए माइनस एसपी कि इस तरह करने से ये इस तरह करने से हमारा नेट टैक्स निकलेगा, तो ये गलत है। टैक्स हमेशा नेट टैक्स निकालना है तो हमको बस ओटीसी आईटीसी के ही की जरूरत है। टोटल बिल से घटाना जोड़ना कोई काम लेना नहीं है। बस इस बात पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी पर कंफ्यूजन हो रहा है बार बार आप लोगों को। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ध्यान इस टर्म को रखिए। इनपुट 10, ये भी 10 है। इस पॉइंट पर ध्यान रखिए कि टैक्स आईटीसी में सिर्फ टैक्स लिखते हैं, टोटल बिल नहीं लिखते हैं। ओटीसी में भी टोटल बिल नहीं लिखते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं जो भी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिएगा, मैंने जब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बताया तो उसमें आपको एक चीज बार बार मैं कह रहा था, क्या कि चार्ट बनाइए। चार्ट बनाइएगा, सिंपल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिंपल हुआ था, 5 में भी होगा। देखिएगा कैसे। ए जो मेरठ में है, चलिए ए मेरठ में है जो यूपी में है, ठीक है। वो गुड्स देता है 15,000 का। किसको देता है? 15,000 का गुड्स देता है बी को जो रतलाम में है। बी, चलिए रतलाम छोड़ के हम डायरेक्ट एमपी कर लेते हैं। इसको देता है कितना का सामान? 15,000 का। सही है। अब बी, डीलर बी इन टर्न सप्लाई, बी वैसी सामान को सी को दे देता है, वो भी एमपी में है जो जबलपुर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वह प्रॉफिट लेता है 3,000 का। 3,000 का प्रॉफिट लिया, ठीक है। जीएसटी 18% लग रहा है पूरे प्रोसेस में, कोई दिक्कत नहीं। तो निकालना क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट द डीलर। डीलर के पास, डीलर जो सी जबलपुर में है, उसका यहाँ पर जब सामान पहुंचा तो इसका कॉस्ट सीपी निकालना है। और नेक्स्ट टैक्स पेबल एट डीलर बी, बी कितना पेड कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेट टैक्स यानी ओटीसी माइनस आईटीसी, किसके लिए? बी के लिए। मतलब बी के लिए हम ओटीसी आईटीसी निकालेंगे, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। इस तरह ध्यान दीजिएगा इस टेबल में, तो सिंपल सी बात है, आराम से बनेगा। देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, ए से बी जा रहा है तो इंटर हो रहा है। क्यों?
क्योंकि चेंज हो रहा है स्टेट। अब इसमें से इसमें जा रहा है, इंट्रा हो रहा है, नो चेंज। यही ना, कोई चेंजेस नहीं हो रहा, किसका? स्टेट्स का। तो अब हम देखते हैं ए के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा। एसपी ऑफ ए 15,000 इसी में ना बेच रहा था। अब क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम सारा चीज इसी को बस देख रहे हैं, समझिएगा। सेलिंग प्राइस यही होगा। अगर जीएसटी जोड़ देते हैं तब टोटल बिल होता, सेलिंग प्राइस नहीं होता। पर हमारा पूछ रहा, हमारा काम क्या है इसमें? आईटीसी ओटीसी निकालना है, पहले बी का देन सी का। तो बी का चलिए, तो बी खरीदा कितना में? सीपी ऑफ बी 1500 में, 15,000 में। तो ये जीएसटी कितना पेड किया? जीएसटी, हाँ जीएसटी कितना पेड किया? 15,000 है, 15,000 पे जीएसटी पेड करेगा, कितना? 18%। पर यहाँ है इंटरचेंज, इंटर मतलब आईजीएसटी, तो आईजीएसटी ये कितना दिया? आईजीएसटी ऑफ बी 18% ऑफ सीपी, यानी हो गया, चलिए सर मेरे ख्याल से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर बी बेच रहा है ना, बेचने पर इसका निकालते हैं, कितना होगा? 18%। क्यों 18% होगा? क्योंकि 18% दिया हुआ है और कुछ नहीं। इसका 18% निकालेंगे तो क्या होगा? चलिए इधर निकाल लेते हैं। 18/100 इंटू 1500 कट गया तो ये 0 हुआ। 15, 16, 17, 18, 225, 75, 3,000। सत्ताईस हुआ, ठीक है। अब ये जो आईजी ए, ये ओटीसी ऑफ ए है, यही नहीं, हाँ सर, ये जो ओटीसी ऑफ ए है, ये क्या हो जाएगा? ओटीसी ऑफ बी। ए के लिए जो आउटपुट टैक्स है वो बी के लिए इनपुट हो जाएगा, पर बी के लिए सीपी क्या होगा? वही होगा, 15,000 ही है। अब बी क्या कर रहा? 3,000 प्रॉफिट भी ले रहा है, कितना? 3,000 का। तो इसका एसपी कितना हो गया? 18,000। इसका टैक्स निकालेंगे, जीएसटी। अब ये देख रहे हैं जीएसटी, यानी ये अगला को देगा किस में? एमपी से एमपी में ही दे रहा है ना, मतलब इंट्रा लगेगा। जब इंट्रा लगेगा तो सीजीएसटी हो जाएगा, वो भी कितना? 18% है, तो इसका 9% हो जाएगा। 9% कितना हो गया? 89 162। तो ये एसजीएसटी भी इतना ही हो जाएगा, एसजीएसटी। तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्या? कि कॉस्ट ऑफ गुड्स, डीलर ये कितना हो जाएगा? 18,000 प्लस 1620 प्लस 1620 कितना हो गया? 20
20202124 ठीक है, ये तो निकल गया। अब नेट टैक्स पेबल बाय द डीलर, यानी ये सी के लिए पूछ रहा था ना, सी कितना में खरीदेगा, कॉस्ट उसका क्या पड़ेगा। तो जो बी बेच रहा है, ये टोटल बिल ऑफ बी है, जो कि ये कॉस्ट ऑफ सी हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सी होगा, कॉस्ट प्राइस नहीं होगा। कॉस्ट का मतलब हुआ उतने में वो सामान खरीद रहा है जीएसटी के साथ। अब पूछ रहे नेट टैक्स पेबल बाय डीलर बिल नॉर्मली कितना टैक्स पे कर रहा है। ये नेट टैक्स का मतलब यहीं पर देख लें, OTC ऑफ बी माइनस ITC ऑफ बी। OTC कितना पे किया, इतना किया, SGST CGST यानी इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 32,400। ये तो बिल इतना पर जब सेल किया तो इतना टैक्स लिया, पर पेड कितना किया था 2700, तो हो गया। तो ये हो गया 540 रुपया। ये जो 540 रुपया है वो बी पेड किया। यहाँ पर टर्म समझने वाला है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कॉस्ट का मतलब यहाँ है टोटल बिल, कॉस्ट प्राइस नहीं, ठीक है ना। देखिए बार बार क्वेश्चन पड़ जाएगा, कंफ्यूजन, इसलिए मैं चार्ट बनाया हूँ, आप भी चार्ट बना के करो, मजा आएगा। चलिए मजा आ गया, अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिर वही बात, क्या है, कुछ नहीं, चार्ट बनाना है। एक डीलर एक्स हपूर यूपी में है, ए यूपी में है, जहां भी हो, ये बेच रहा 50,000 का सामान जो वाई सेम सिटी टू सम अदर डीलर वाई। एक डीलर एक्स वाई को बेच रहा, एक डीलर एक्स वाई को बेच रहा, सेम सिटी मतलब यूपी में कहीं है, बेच रहा है, अच्छी बात है, 50,000 का है। अब डीलर वाई सप्लाई कर रहा है सेम गुड्स सर्विस को जेड के पास जो कलकत्ता में है, प्रॉफिट ले रहा है। जेड कलकत्ता में भेज तो रहा है, प्लस लगा देंगे ताकि पता चले कि ये प्रॉफिट ले रहा है, कुछ नहीं लगाया मतलब सेलिंग प्राइस है एमआर। आउटपुट और इनपुट टैक्स निकालना है वाई का, यानी वाई का आईटीसी ओटीसी, नेट जीएसटी पेबल बाय वाई, और वाई के बाद वाई कितना पेड कर रहा है। तो एसपी ऑफ क्या है, डीलर वाई एक्स, डीलर एक्स के लिए एसपी क्या हुआ, 50,000 हुआ। जीएसटी कितना होगा, 28% दिया है, तो इसका 28% कितना है, 28। फ्लो में तो यही हो जाएगा, तो ध्यान देना क्या, इंट्रा है, मतलब यहाँ जीएसटी 28 नहीं होगा, एसजीएसटी 14 होगा। अब ये कितना होगा, 45 से 70, 2 जीरो कट गए, 2000, 7,000 का जीएसटी। यही एसजीएसटी है तो सीजीएसटी भी यही होगा, 7,000। यानी टैक्स कितना, अब ये दोनों, तो
OTC ऑफ एक्स, आउटपुट टैक्स क्रेडिट अब कितना हुआ 7,000 प्लस 7,000 14,000। ये जो OTC ऑफ एक्स है ये हो जाएगा ITC ऑफ वाई। पहला तो चीज समझ में आया कि इनपुट वाई का ये है। अब CP ऑफ वाई, वाई के लिए CP क्या हुआ 85,000 रहेगा। ये बात अलग है कि टोटल जोड़ देंगे तो बिल बनेगा, जोड़ देंगे तो बिल बनेगा, पर यहाँ बिल नहीं बनाना है हमें, तो यहाँ CP निकालना है। तो यहाँ गेन भी ले रहा है कितना 20,000 का, जैसा मुझे याद है, हाँ 20,000। यानी SP कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया 70,000 का। अब टैक्स 70 है, बेच कहाँ रहा है, ओहो ये तो बेच रहा था स्टेट्स में, यानी यहाँ से यहाँ जाने में इंटर हो जाएगा। तो चलिए तो IGST निकाले, IGST कितना हुआ 28%, किस पर 70,000 पे बेच रहा है ना, जिस पर बेच रहा है उस पर, ऑफ 70,000। तो ये कितना हुआ 19,600। तो चलिए तो यहाँ का पहला लाइन का आंसर तो मुझे निकल गया क्या। अब इसको मिटा दे, अब इसका तो काम खत्म हो गया, नहीं तक था। तो ये हो गया ये, और ये हो गया इनपुट, ये हो गया OTC ऑफ वाई, यानी इनपुट और आउटपुट टैक्सेस ऑफ वाई पूछ रहा, हो गया। नेट GST पेबल बाय वाई, वाई कितना GST पे करेगा, नेट, तो नेट के लिए क्या होता है OTC ऑफ वाई माइनस ITC ऑफ वाई। 19,600 में 14,000 घटा दे 5,600, ये इतना एक्स्ट्रा GST ले पेड करेगा किस। अब ये GST क्यों आ रहा है, चलिए काम तो खत्म हो गया है क्वेश्चन के अनुसार, हमारा काम इतना ही खत्म हो गया, पर पूछ रहा है जस्ट इसी तरह सोचिएगा ये क्यों आया, जरूरी है, हाँ इसलिए आया क्योंकि ये प्रॉफिट ले रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं लेता तो ITC भी, यानी जो टोटल 14,000 आया ये भी ITC भी यही आता है। आप स्टार्टिंग वाला को स्टार्टिंग वीडियो का स्टार्टिंग में मैं इसको कंप्लीट अच्छे से समझाया हूँ, ITC OTC प्रॉफिट और बिना प्रॉफिट वाला है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधे बुक से पढ़ूंगा क्वेश्चन, चार्ट बनाऊंगा और सॉल्व करूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, लिखने में टाइम लगेगा। एक कंसल्टेंसी सर्विस है जो 50,000 रुपया लेती है, वो ट्रांसफर कर रही है सर्विसेज दिल्ली से कलकत्ता। तो यहाँ डायरेक्ट चार्ट, दिल्ली से कलकत्ता, 50,000 रुपया उसका चार्ज है, चलिए अच्छी बात है। रेट ऑफ GST 18%, GST 18% लग रहा है। अब वो कलकत्ता से नैनीताल दे रही है, नैनीताल, इसमें प्रॉफिट ले रहा है इसलिए हम प्लस का साइन दे दिए हैं। इसमें भी रेट ऑफ GST सेम है 18%, इसमें भी 18%, हो सकता है किसी किसी में बदल जाए, इसलिए यहाँ पे बोल दिया सेम, ठीक है। तो निकालना है, क्या निकालना है, OTC एट दिल्ली और कलकत्ता और नैनीताल।
नैनीताल, ठीक है। अब दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है, दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है, तो दिल्ली से जब कलकत्ता जा रहा है तो इसका मतलब इंटर सेल्स है, इंटर सेल्स है तो इसका मतलब IGST लग रहा है, IGST किसका, दिल्ली के लिए, तो IGST कहाँ, दिल्ली से कलकत्ता IGST है 18% है, तो 18% निकालेंगे 50,000 का, 18×5 = 90, 9,000 रुपये लगा दिल्ली के लिए OTC। अब OTC कलकत्ता पर, यानी कलकत्ता खरीदा कितना में, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, CP ऑफ कलकत्ता 50,000 लगा, प्रॉफिट 20,000 रुपया ले रहा है, यानी टोटल SP कितना हुआ कलकत्ता का, 70,000 रुपये हो गए, दोनों को जोड़ देंगे तो 70,000 हो गए। यानी इस पर जो टैक्स लगेगा, अब कलकत्ता से नैनीताल भेज रहे हैं, ये भी वेस्ट बंगाल में है, सॉरी कलकत्ता से नैनीताल भेज रहा है, यानी फिर से यहाँ पर इंटर हो गया, इंटर हो गया मतलब अगला स्टेट में भेज रहा है, तो यहाँ OTC जो भी होगा वो IGST लगेगा कितना, 18% किस पर, 70,000 का, तो इसका 70,000 क्या हुआ, 18 से 126 20 126 रुपये हो गया कलकत्ता के लिए। ये OTC कलकत्ता के लिए हो, क्यों हुआ, क्योंकि ये भेज रहा है नैनीताल को, सही है। पर OTC यानी अब ये कितना रिसीव करेगा नैनीताल, रिसीव कहाँ से करेगा, क्योंकि आगे का तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, जब आगे का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो कितना रिसीव करेगा, 0 नील, समझ पाए, समझ पाए। देखिए बार बार कह रहे हैं एक ही चीज कि आपको ये टेबल बनाना है, अगर आप ये टेबल बनाओगे ना तो क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा, समझ में भी आएगा, माइंड क्लियर रहेगा। नहीं तो अगर लैंग्वेज लिखा रहेगा, लैंग्वेज को पढ़ोगे बार बार लैंग्वेज पे ही पढ़ने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके।